हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपने पास न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट के दो वेरिएंट्स हैं। एक तरफ अपने पास स्मार्ट है विच इज़ द बेस वेरिएंट, और दूसरी तरफ अपने पास प्योर है जो बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है। दोनों के बीच में 90,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। अब 90,000 रुपये टाटा क्यों मांग रहा है, दोनों के बीच में कितने फीचर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा और कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट के स्मार्ट और प्योर वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो स्मार्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 5.59 लाख एक्स शोरूम और प्योर स्टार्ट होता है फ्रॉम 6.49 लाख एक्स शोरूम। दोनों के बीच में 90,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। अब दोनों में आपको सिमिलर पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल पेट्रोल विथ मैनुअल या फिर नॉर्मल पेट्रोल में सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सीएनजी के साथ जाएंगे फिर दोनों के बीच में 80,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, तो वो एक बात है। बाकी इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन कोई डिफरेंसेस नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ भी एडिशनल नहीं मिलने वाला है, दोनों जगह सेम है। अब सबसे पहले अपन स्मार्ट से स्टार्ट करेंगे और जो जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बिकॉज एक्सटीरियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंगल डिफरेंस है जो ही मैं आपको बता दूंगा। तो ये है स्मार्ट वेरिएंट। यहाँ पे अपने पास सबसे पहले यहाँ पे टाटा का एम्बलम है, उसके बाद ये नया फ्रंट है जो कि अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर काइंड ऑफ दिया गया है एंड उसके बाद फुल एलईडी हेडलाइट है। येस, ऑन द बेस वेरिएंट आपको फुल एलईडी हेडलाइट मिलेगी और इसके अंदर हैलोजन बल्ब्स का यूज़ किया गया है। सो दोनों का फ्रंट सेम है और ये नया वाला आपको फ्रंट में डिज़ाइन मिलेगा। जो पहले अपन ट्राई एरो डिज़ाइन देखते थे वो हटा दिया गया है और मेरे हिसाब से अच्छा ही हटाया गया है, बिकॉज ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा बेटर दिख रहा है। सो फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप दोनों ही गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ आएंगे, साइड में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, आई मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी एज सच तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे और दोनों में आपको व्हील कवर्स नहीं मिलने वाले हैं, प्लेन स्टील व्हील है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 185/70 R15, सो 15 इंच के व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग है। अब ऑन द स्मार्ट वेरिएंट आपको एकदम बेसिक ORVM मिलेगा, इसमें सिर्फ टर्न सिग्नल है। बट अगर आप प्योर के साथ जाएंगे फिर आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेगा। ऑटो फोल्डिंग का फीचर नहीं है बट उसमें आपका इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ऐड हो जाता है, सो वो एक बात है। एंड उसके बाद पीछे की तरफ अगेन ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, एक डिफरेंस है, आई मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऐसे अगर आप देखोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलर दिखती हैं। यहाँ पे हैलोजन टेल लाइट, उसके बाद ये डिज़ाइन दिया गया है। देन वी हैव द पंच, रियर पार्किंग सेंसर। अब जैसे ही आप प्योर की तरफ आएंगे यहाँ पे आपका रियर डिफॉगर ऐड हो जाता है, वहाँ पे रियर डिफॉगर नहीं है। बाकी यहाँ पे भी आपको रियर पार्किंग सेंसर, हैलोजन टेल लाइट और ये सब चीज़ें सिमिलर मिलती हैं। सो एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक तो रियर डिफॉगर का डिफरेंस है, उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है वो आपका प्योर में ऐड हो जाता है जो कि बेस मॉडल में नहीं है। सो इतने ही डिफरेंसेस हैं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में क्या पावर वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोनों ही गाड़ियों के बोनेट को ओपन करने में आपको सिमिलर एफर्ट्स लगने वाले हैं, सो वो एक बात है। और दोनों में ही आपको यहाँ पे इंसुलेशन मिलेगी और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोनों में सेम पावर ट्रेन के ऑप्शन है। सो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 88 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क, उसमें आपको मैनुअल मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे CNG चाहिए तो दोनों आपको CNG में मैनुअल का ऑप्शन देते हैं, AMT का ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन है दोनों में। CNG में ये सेम इंजन प्रोड्यूस करता है 73.4 PS एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो CNG या फिर नॉर्मल दोनों मैनुअल में अवेलेबल हैं। बाकी ये इसका इंजन बे, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बट जैसे ही अपन अंदर की तरफ जाएंगे अंदर बढ़िया चीज़ें ऐड हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको प्योर की सेकेंड रो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास हैंडल है, दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और डोर एकदम 90 डिग्री ओपन होता है, सो एक बढ़िया बात है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब ये चीज़ आप देख रहे हो ये आपको प्योर में नहीं मिलेगा। सो स्मार्ट वेरिएंट विच इज़ द बेस वेरिएंट, यहाँ पे आपको रियर में मैनुअल विंडो मिलती है, उस वाली गाड़ी में ऑल 4 पावर विंडो है, तो वो एक डिफरेंस है। सो ये आपको नीचे वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। बाकी आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है और यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है ब्लैक कलर में।
अभी मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ पे कलर का डिफरेंस है। एंड उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। लाइक फॉर दिस सेगमेंट आई फील इस गाड़ी में आपको वन ऑफ द बेस्ट अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, कुशनिंग है, कंफर्ट है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। और एकदम फ्लैट फ्लोर है, तो यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बिठा लेंगे। अब स्पेस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज दोनों ही गाड़ियों में सेम स्पेस है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी हैंडल नहीं मिलेगा, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, नो मैगजीन होल्डर, नो रियर एसी वेंट, नो चार्जिंग पॉइंट, एकदम फ्लैट फ्लोर है। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। सेंटर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी आइसोफिक्स माउंट्स वगैरह दिए गए। सो ये इस गाड़ी की सेकेंड रो है। एंड अपन चलते हैं प्योर वेरिएंट के सेकेंड रो में। सो ये है प्योर वेरिएंट। सबसे पहले जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ये बढ़िया सी पावर विंडो मिलेगी, वहाँ पे नहीं है। सो वहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट में पावर विंडो मिलेगी। और प्योर वेरिएंट में ऑल 4 पावर विंडो है। बाकी ये हार्ड प्लास्टिक है, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे भी आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। बाकी आइसोफिक्स माउंट्स हैं। और ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ग्रे कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है विद दिस ऑरेंज स्टिचिंग। सो ये ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, ज़्यादा बढ़िया है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो स्पेस वगैरह दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिलेगा। बाकी यहाँ पे पीछे की तरफ आपको ये हैंडल एक्स्ट्रा मिल जाता है, वहाँ पे हैंडल नहीं है। सो ये हैंडल आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद रियर में आपको एसी वेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, वहाँ पे एसी वेंट नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी स्पेस एंड ऑल इज गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दोनों ही गाड़ियों का की फॉब दिखा देता हूँ। सो दोनों में आपको एकदम सेम की फॉब मिलेगा। इसमें आपको फ्लिप की, उसके बाद लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी। सो ये सब फीचर्स हैं। और ये है स्मार्ट वेरिएंट। इसके फ्रंट में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो एकदम बेसिक हैंडल है। उसके बाद यहाँ पे 2 पावर विंडो के कंट्रोल्स, बिकॉज स्मार्ट वेरिएंट में आपको सिर्फ फ्रंट में पावर विंडो मिलती है। सो वो एक बात है। बाकी ये हार्ड प्लास्टिक है, ग्लॉस ब्लैक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ, अम्ब्रेला होल्डर, इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है। सो नाइट टाइम में आपको होल ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स एंड देन वी हैव द ऑटो स्टार्ट स्टॉप। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है, दोनों में ही नहीं है। सो वो एक बात है। और यहाँ पे ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। अना अपन चलते हैं उस गाड़ी में। अब ये है प्योर वेरिएंट। यहाँ पे भी आपको एकदम सेम हैंडल मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे, इसके डोर पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। बिकॉज सबसे पहले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद 2 पावर विंडो के कंट्रोल्स और ऐड हो जाते हैं, बिकॉज इस वेरिएंट में आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिलेंगे। सो ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है। बाकी ये सब एकदम सेम है। 2 पॉकेट्स एंड ऑल आर सिमिलर। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड की स्लॉट भी है। उसके बाद यहाँ पे डिफॉगर की बटन एंड उसके बाद लॉक अनलॉक की बटन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। सो ये चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। बाकी ये वाली अपहोल्स्ट्री ज़्यादा बेटर लगती है। अना अपन चलते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की तरफ। स्टार्ट कर रहे हैं विद द स्मार्ट वेरिएंट। अब अगर आप एकदम से देखोगे तो दोनों के बीच में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं, बट अभी मैं आपको दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताऊंगा। सबसे पहले दोनों में आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ये टेक्सचर का पैनल, उसके बाद यहाँ पे भी टेक्सचर का पैनल। और स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। सो स्मार्ट वेरिएंट में आपको इल्यूमिनेटेड स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ ये ग्लॉस ब्लैक पैटर्न है। और ये लोगो आप देख रहे हो, दिस इज अ सिल्वर थिंग, मतलब अंदर से लोगो लगा दिया गया है, ये इल्यूमिनेट नहीं होता है। सो ये एकदम बेसिक है। और स्टेयरिंग में आपको कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। बाकी ये फ्लैट बॉटम है और इसमें कोई भी लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, एकदम बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट की कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। अना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है। इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसके बाद ITPMS, बिकॉज TPMS आपको इस गाड़ी में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल मिलता है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो ये सब फीचर्स मिल जाते हैं, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर। बाकी यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, मैनुअल AC कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, कोई भी चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, 2 कप होल्डर्स आपको सेंटर में मिलेंगे। उसके बाद
ग्लव बॉक्स के अंदर आपको अच्छा खासा एरिया मिलेगा, कंपार्टमेंट वगैरह है। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिमिंग का फीचर नहीं है, सो नो डिमिंग। एंड शेड में आपको सिर्फ टोल रिसीप्ट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे एलईडी लाइट्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो ये था स्मार्ट वेरिएंट। एंड अब अपन चलते हैं प्योर के अंदर। अब अपन आ गए हैं प्योर वेरिएंट के अंदर। अब जैसा ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप एकदम से देखोगे तो दोनों में आपको कोई भी डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे भी ये हार्ड प्लास्टिक है, उसके बाद टेक्सचर सेम पैनल, सो मटेरियल वगैरह सेम है। बाकी क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा बेटर स्टीयरिंग व्हील। वहाँ पे अपने पास एक सिल्वर स्टिकर था जो स्टीयरिंग के अंदर लगा हुआ था, बट यहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन है। सो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ये इल्यूमिनेट होता है, विच इज़ बेटर। उसके बाद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, उस वाले वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे भी सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एकदम सेम है। इसमें आपको ITPMS, उसके बाद माइलेज, रियल टाइम एवरेज, ये सब देखने को मिल जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो यहाँ पे भी कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, बट इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे। कुछ भी है नहीं बजाने के लिए, बट 4 स्पीकर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगर आप ये वाला वेरिएंट लेंगे तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पे एक सिस्टम लगवाना पड़ेगा, बिकॉज 4 स्पीकर ऑलरेडी हैं इस गाड़ी में, तो 4 स्पीकर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद ये सब आपको सेम मिलेगा, मैनुअल AC कंट्रोल। एंड इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, इस वाले वेरिएंट में आपको 15 वॉट का Type-C चार्जर एक्स्ट्रा मिलेगा। वहाँ पे ये नहीं था, वहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट है, बट प्योर में आपको ये Type-C चार्जर एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद ये सेंटर कंसोल ज़्यादा बेटर हो जाता है। वहाँ पे आपने देखा था कैसा डिज़ाइन था, बट यहाँ पे ज़्यादा बेटर स्पेसिंग है, ज़्यादा बेटर डिज़ाइन है। उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, एंड ऑल्सो इस वाले वेरिएंट में आपको सेंटर में ये आर्मरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर फैब्रिक फिनिश, और ये स्लाइडिंग का फीचर है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा। सो इस वाले वेरिएंट का ये जो सेंटर टनल है वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ज़्यादा प्रीमियम है। उसके बाद अपहोल्स्ट्री में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। इन टर्म्स ऑफ ग्लव बॉक्स दोनों में सेम है, तो यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट वगैरह मिलेंगे और अच्छा स्पेस है। उसके बाद इस वाले वेरिएंट में आपको मैनुअली डिमिंग IRVM मिलेगा। स्मार्ट में डिमिंग का फीचर नहीं है, सो यहाँ पे आपको मैनुअली डिमिंग IRVM मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अगेन टिकट होल्डर, लाइट, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स, राइट फ्रॉम द बेस मॉडल अब आपको पंच में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, ये सब चीज़ें मिलती हैं। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। दोनों 5 स्टार रेटेड हैं फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट। बाकी फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में बात की जाए, सो दोनों में आपको 319 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सिंगल सीट है, नो 60-40, तो वहाँ पे भी 60-40 नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। बाकी दोनों में ही आपको साइड की तरफ हुक मिलेगा, सो अगर आपको कुछ सामान टंगाना है वो आप टंगा सकते हैं। और हल्का सा लोडिंग लिप है, बट सामान वगैरह रखने में दिक्कत नहीं होगी। अब दोनों में सिर्फ पंचर रिपेयर किट है, नीचे की तरफ कोई भी स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है, सो यहाँ पे भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ पंचर रिपेयर किट है और नीचे की तरफ कोई भी स्पेयर व्हील नहीं है। अगर आपको पंच में स्पेयर व्हील चाहिए फिर आपको प्योर प्लस के साथ जाना पड़ेगा। सो बेस और सेकंड बेस में स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। सो मेरे हिसाब से अगर आप स्मार्ट और प्योर के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो आपको प्योर वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, बाई पेइंग 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर नॉर्मल पेट्रोल। और अगर आपको CNG चाहिए फिर आपको 80,000 रुपये और देना पड़ेगा। इतना पैसा एक्स्ट्रा देके इस वेरिएंट में आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें मिलती हैं। और सिर्फ बेटर की बात नहीं है, ये चीज़ों को बाद में करवाना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे रियर डिफॉगर, उसके बाद मैनुअली डिमिंग IRVM, सेंटर का ये जो पूरा कंसोल है, सेंटर में आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ये सब चीज़ें यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसको बाद में करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो आपको पैसे एक्स्ट्रा देके इसी वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। अब अगर आपको एकदम बेसिक गाड़ी चाहिए फिर आप स्मार्ट वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, बट अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने में दिक्कत नहीं है फिर आपको प्योर वेरिएंट के साथ ही जाना चाहिए। और अगर आप थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं फिर आपको प्योर प्लस के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रॉपर स्क्रीन, उसके बाद रिवर्स कैमरा और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो देयर आई फील कि अगर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए फिर आपको प्योर प्लस के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको कम प्राइस में गाड़ी चाहिए और आप स्मार्ट और प्योर के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो आपको प्योर वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। 90,000 रुपये और देना पड़ेगा, बट यहाँ पे
कुछ चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि बाद में करवाना काफी डिफिकल्ट है। सो आपको ये दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।